सालेगिरी लोग मारने पे तुले। सर हट जाइए, हट जाइए, सर हट जाइए, प्लीज हट जाइए। देखिए सर ये आप सबने 151 का चालान बहुत सुना होगा। जो बच्चे कॉलेज में रहते हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल में हैं, वो कहीं ना कहीं इस सेक्शंस को जानते होंगे, कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि कुछ बच्चों के ऊपर 151 का चालान हुआ, उनको पुलिस ले गई, सेल में बंद की रही है, सुबह उनको पेश किया गया कमिश्नरेट में। तो 151 क्या होता और इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग, ये समझेंगे। सबसे पहले जी 151 एक सेक्शन है हमारे सीआरपीसी का। जब एक लेमन लैंग्वेज में, अगर एक सिंपल शब्दावली में पूरा प्रोसीजर हम लोग समझना चाहें, तो जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे कोई न्यूसेंस करते हैं, सपोज दैट आप लोग गए हैं कहीं पार्टी कर रहे हैं जिससे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, कहीं आप गाली गलौज करते हैं पब्लिक प्लेस से, मारपीट करते हैं, मारपीट में जो हल्का फुल्का मार जिसमें घाव चोट वगैरह ना लगे, इंजरी ज्यादा ना हो, नॉर्मल हाथापाई हो, तो किसी पब्लिक प्लेस में अगर आप करते हो तो आपका चालान आपको बुक किया जाता है 151 में। अब उसको बुक करने वाले हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे एसआई हो सकते हैं, वहाँ पे सच जो भी नियत है वहाँ पे जो भी खड़ा है वो आपको 151 में चालान कर सकता है। 151 के चालान होने के बाद आपको सेल में लिया जाता है, आपको उस थाने के सेल में बंद किया जाता है कि आपका सुबह कमिश्नरेट के सामने, एसीपी के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, आपको रेगुलर बेल दिया जाएगा। 151 एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें जेल नहीं होती, इसमें बेल हो जाती है, और एक बहुत पेटी मैटर है, ये बहुत छोटा मैटर है। तो इससे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है, जब भी आप 151 का चालान होगा, आपको एक बॉन्ड साइन करवाना होगा। बॉन्ड को अगर हम लोग सीधा और सिंपल शब्द में समझे कि आपको कोर्ट को एक मॉनेटरी देना पड़ेगा। वो मॉनेटरी 50,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है। चाहे वो आपको गाड़ी का पेपर देना पड़ेगा, आरसी देना पड़ेगा, कोई एसेट देना पड़ेगा। फिर उस गारंटी पे वो आपको छोड़ते हैं, आपको बेल देते हैं कि अगर आपने दोबारा न्यूसेंस किया तो आपकी गाड़ी, आपके एसेट्स को जब्त कर लिया जाएगा, और जो आपने पीस भंग किया है पब्लिक का और जो डिस्टॉर्ट किया है पब्लिक टू प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी, इस गारंटी से उसको कॉन्फिस्केट करके, उसका हर्जाना करके आपको शेष पैसा दे दिया जाएगा। तो इसलिए 151 का चालान होता है और ये 151 का प्रोसीजर होता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जब भी 151 का चालान आपका होगा तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर को आप बताएं। एक गार्जियन की बड़ी आवश्यकता होती है जब आप पुलिस स्टेशन में होते हैं, क्योंकि जो पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं, कभी न कभी, मोस्टली वो लोग बदतमीजी करते हैं, वो लोग फर्जी केस में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। 151 चालान में फर्जी डालने की कोशिश करते हैं, चाहे आप उसमें हो चाहे ना हो। गलती आपकी इतनी हो सकती है कि आप अगर वहाँ के एरिया में आप खड़े हो, तो सबसे पहले अपने घर पे कॉल करें, किसी सीनियर को बुलाएं जो पुलिस से बात करें, निगोशिएट करें, आर्बिट्रेट करें मैटर को, और उस मैटर को 151 के चालान होने से बचाए। दूसरा, अगर आपके पास कोई गार्जियन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी अपने लोकल एडवोकेट, लोकल लॉयर फ्रेंड्स को, लोकल लॉ स्टूडेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपको आपकी इस मैटर में वो हेल्प कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी आप 4 लोगों से ज्यादा किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप कोई न्यूसेंस ना क्रिएट करें, क्योंकि ये पुलिस के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो आपको 151 में आपका चालान कर सकती है और आपको हर्जाना उसका देना पड़ेगा। हम ये कहने से बचेंगे कि आपको केवल फाइन ही होगा, आपको जेल भी हो सकता है, पर इन केसेस में जेल नहीं होता। जेल जो होता है वो हमारा एक एक्सेप्शन है, हमारे देश में एक एक्सेप्शन माना जाता है, और जो बेल होता है वो हमारा मौलिक अधिकार है। इस डेफिनेशन को सत्यापित किया गया था सत्येंद्र अंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में, जिसमें ये बोला गया था कि जो बेल का प्रावधान होता है वो आपका हक है, और जेल का जो प्रावधान है वो एक्सेप्शन है, वो बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट में होता है। तो आपका इन छोटे मैटर में तो आप जेल तो नहीं जाएंगे, आपका चालान होगा, आप बॉन्ड भुक्तभोगी करेंगे, उसके बाद आप घर जा सकते हैं, और कुछ दिन के बाद आप अपना 151 का चालान को समाप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं एसीपी हाउस में। So that's all for the today. Thank you for joining us. Kindly subscribe to the channel and hit the like button.